भारत के सीक्रेट प्लान से दहल उठा पाकिस्तान। 2016 से भारत तैयार कर रहा तालिबान के खिलाफ खतरनाक योजना। मोदी के कूटनीति की वजह से पाकिस्तान भी पंजशीर के आगे घुटने टेक दिया है। तालिबान अब मौत के कुएं में बस पहुंचने ही वाला है। जी हां, भारत की चुप्पी को रूस समेत कई देश मान रहे थे कि भारत अफगानिस्तान की रेस में नहीं है। बस आतंकी पाकिस्तान और आईएसआई ही तालिबान का करता धरता रह गया है और पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में चौधरी बन सकता है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया है। अब जो पता चला है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान शेर है तो भारत सवा शेर है। मतलब भारत इतना आगे है कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मौजूदगी को चुटकियों में मसल डाले। अब ये खुलासा इमरान खान के कानों तक पहुंचा तो इमरान के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई और वहीं रूस की आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, ये बात ही ऐसी है जिसको सुनने के बाद तालिबान भी अपना माथा पीट रहा है और सोच रहा है कि हमने पलक भी नहीं झपकाई और भारत ने इतना बड़ा काम कर दिया। तालिबान इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि कैसे भारत ने इतना बड़ा खेल कर दिया और वो भी सीक्रेट अंदाज में। अब तालिबान इस बात से पसीने पसीने हो रहा है कि भारत अफगानिस्तान में आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या कांड कर सकता है। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों भारत के अंदर खुफिया विभागों की महफिल सजी हुई थी। क्या वजह थी कि रूस, अमेरिका सब एक के बाद एक भारत का दौरा कर रही थी। पाकिस्तान जिसके हर एक रणनीति में तालिबान शामिल होता है, अब क्यों कह रहा है कि सरकार में पंजशीर को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मतलब पाकिस्तान की ओर से पंजशीर पर तालिबान का कब्जा करवाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इमरान खान के कैसे तेवर बदल गए ये बात भी दुनिया को हजम नहीं हो पा रही है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जैसे देश भारत के एक ही इशारे पर तालिबान से दूर हट गए। कुछ तो भारत ने ऐसा जरूर किया है जिससे तालिबान तो घुटने टेक दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के सपने भी चकनाचूर हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत का वो कौन सा सीक्रेट प्लान था जिससे दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान और भारत में बाप कौन है और बेटा कौन। दरअसल भारत का ये सीक्रेट प्लान अशरफ गनी के समय से ही शुरू हो गया था और अब दिखना भी शुरू हो गया है। खुद इस्लामिक स्टेट खुरासान ने यह बात कबूल की है कि भारत ने उसकी कमर तोड़ दी है। दरअसल भारत की यह कहानी 2016 से शुरू होती है, जब भारत की रॉ एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने एक अफगान युवक को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। वो अफगान युवक आईएसआईएस का ट्रेंड फियादीन था जो भारत में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा था। यहाँ तक कि उसने दिल्ली को दहलाने के लिए फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया था और दिल्ली मेट्रो में रेकी करना शुरू कर दिया था। लेकिन रॉ की टीम को इसकी समय रहते खबर मिल गई थी और उस फियादीन को दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान में चल रहे कई आतंकी कैंपों का पता चल गया है। जिसके बाद में भारत और अमेरिका ने मिलकर अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को छानना शुरू कर दिया था और कई अलग अलग ठिकानों पर 600 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। और साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में सीक्रेट मिशन को भी शुरू किया था जिससे आतंकियों की रीढ़ टूट गई है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद भी भारत की रॉ टीम के सदस्य आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है, जो एक बार से पाकिस्तान और तालिबान दोनों का काम तमाम कर सकते हैं। उधर भारत भी जानता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थिरता का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो आतंकियों को कश्मीर भेजना शुरू कर देगा ताकि भारत में आतंक फैलाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिश एक भी ना चली और उल्टे अपने ही दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान को तबाह होने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी के स्पेशल सीक्रेट की वजह से पंजशीर प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। भारत और रूस मिलकर पंजशीर को लगातार सैन्य हथियार और खाने पीने की चीजें भेज रहे हैं। अब पंजशीर के इरादे इतने फौलादी हो गए हैं कि पंजशीर ने एक अलग सरकार का भी ऐलान कर दिया है। यानी कि एक तरफ पंजशीर के शेरों की सरकार और दूसरी ओर तालिबान के दहशतगर्दों की सरकार। मोदी ने अफगानिस्तान को 2 धड़ों में बांट दिया है और इसका जल्दी 2 टुकड़े भी होने वाले हैं। जो दूसरा टुकड़ा होगा उसे पंजशीर के शेरों के नाम से जाना जाएगा। इसी बात के डर से तंग राष्ट्र के अपने आप को बड़े मियां समझने वाले इमरान खान पंजशीर से बात करने के आलाप गाने लगे हैं। पाकिस्तान जानता है कि मोदी से तो बात नहीं बनेगी, इसलिए तजाकिस्तान से जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि पंजशीर को अपने पक्ष में लाया जा सके। उधर ईरान ने भी पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुना दी है। अब इमरान खान के चक्कर से सभी देश दूर होते जा रहे हैं। सऊदी अरब को भी अभी तक तालिबान का सबसे नजदीकी माना जा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सऊदी अरब के नेता भी भारत आने लगे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस ने तालिबान को कड़े शब्दों में कहा है कि तालिबान में समावेशी सरकार का गठन होना चाहिए, नहीं तो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी।
उधर ईरान भी पहले ही भारत के हाँ में हाँ मिला रहा है और पाकिस्तान को पंजशीर पर धमकी दे डाली थी, जिसके कारण इन दिनों इमरान की नींद उड़ी हुई है। दुनिया के रुख में तालिबान को लेकर जितनी तेजी से बदलाव आया है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी के विदेश कूटनीति का कमाल माना जा रहा है। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद जितने भी देश तालिबान के पक्ष में झुके हुए नजर आ रहे थे, उन सभी को मोदी ने सबसे पहले भारत बुलाया और इसके विचार को बदल दिया। अब दुनिया में तालिबान को लेकर यह आलम है कि कोई भी देश तालिबान के सहयोग में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो तालिबान के पक्ष में झुके नजर आ रहे थे, जैसे पाकिस्तान भी अब पंजशीर से बातचीत शुरू करने का आलाप करने लगा है। शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तालिबान के पक्ष में खड़े नजर आए थे, लेकिन 24 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से हुई 40 मिनट की फोन कॉल ने रूस को पंजशीर के पक्ष में ला दिया है। लेकिन अभी भी पुतिन लगातार भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन के साथ मीटिंगें कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत ने रूस से एक काम तो अच्छा करवा लिया है। अब भारत को ही देखकर रूस पंजशीर के सहयोगी देश तजाकिस्तान को कई तरह के नए हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेज रहा है। और रूस की ओर से एक बयान में कहा गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो भारत और तजाकिस्तान के साथ मिलकर पंजशीर की मदद के लिए आगे आ सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि भारत ने पहले भी 1999 में पंजशीर और तालिबान के युद्ध में साथ दिया था। उस समय भारत भी इतना शक्तिशाली देश नहीं था, फिर भी उसने पंजशीर को खाने पीने के सामान, पहनने के कपड़े और दवाइयां भेजी थी। उस समय में पंजशीर के पास हेलीकॉप्टर की भी कमी थी, इसलिए भारत ने 2 हेलीकॉप्टर भी दिए थे। इसलिए इस बार भी पंजशीर भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उधर तालिबान का पंजशीर पर कब्जा न कर पाने की वजह से गुस्सा फूट रहा है और उसका क्रूर रूप देखने को मिल रहा है। तालिबान अब नरसंहार पर उतर आया है और लोगों के घरों में घुसकर उनकी हत्या कर रहा है, जिसका डर भी पंजशीर के लोगों को दिखने लगा है। लोग अब अपने घरों को छोड़कर काबुल और कंधार जाने लगे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी तालिबान को पाई पाई के लिए कंगाल करता जा रहा है। विश्व बैंक और IMF ने पहले ही अफगानिस्तान की संपत्ति सीज कर दी थी और अब FATF ने दुनिया के देशों से अफगानिस्तान की मुद्रा पर रोक लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि FATF में 39 देश शामिल है, जिन्हें अब यह निर्देश दिया गया है कि वो तालिबान का कोई भी फंड न दे। एक के बाद एक संस्था जिस तरह से कठोर होती जा रही है, उससे तालिबान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी तालिबान ने सत्ता का मजा भी नहीं लिया था कि ना जाने किसकी बदुआ लग गई, उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तालिबान भी जान चुका है पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए दुनिया से मदद की अपील कर रहा है। आप लोग भी पंजशीर की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके पंजशीर के प्रति अपनी राय जरूर बताइएगा। तो इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा देश और दुनिया की खबरों के लिए और देखते रहिए Planet 4। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा।